हेलो दोस्तों, नेवी एमआर भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस की क्लास करेंगे। यानी जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास रहेगी, रिवीजन क्लास रहेगी ये, और आपकी परीक्षा में सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस क्लास से। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो बिना देरी से आपका क्विक रिवीजन करते हैं, यानी जीके जीएस का रिवीजन करेंगे। आपकी तैयारी भी देख सकते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तमाशा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है, महाराष्ट्र, उत्तर मध्य प्रदेश या गुजरात। तो कौन सा सही रहेगा? अगर तमाशा पूछा जाए या लावणी पूछा जाए आपसे, दोनों पूछे जा सकते हैं, लावणी या तमाशा लोक नृत्य का संबंध। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, महाराष्ट्र राज्य से। आपकी तैयारी देख सकते हैं कितने क्वेश्चन इनमें से सही आते हैं या गलत होते हैं। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? मैडम वेपूरी, ये मैडम क्यूरी होगा शायद, मैडम क्यूरी ने किया था, लोकियर ने, अल्फ्रेड नोबल ने या जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। तो डायनामाइट की खोज कब की गई थी? तो 1866 में की गई थी। आपसे सीधा परीक्षा में ये भी पूछ सकता है। और किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, अल्फ्रेड नोबल के द्वारा ये आविष्कार किया गया था। किसका? डायनामाइट का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो रोम होगी, वियना, डबलिन या बर्न। तो कौन सा सही रहेगा इसका? ऑस्ट्रिया की। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, वियना। अगर रोम पूछा जाए, रोम किस देश की है? तो ये इटली की राजधानी है। किसकी है? इटली की राजधानी है। अगर डबलिन पूछा जाए तो ये आयरलैंड की है। किस देश की है? तो ये आयरलैंड की है डबलिन। अगर पूछा जाए बर्न किसकी है? तो ये स्विट्जरलैंड की है। बर्न किसकी है? तो स्विट्जरलैंड की। डबलिन पूछा जाए तो आयरलैंड की। वियना किसकी होगी? तो ऑस्ट्रिया की होगी। और रोम किसकी है? तो इटली की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, परम शून्य ताप का मान क्या होता है? तो परम शून्य मान का ताप कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? -273 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस या 227 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर? तो परम शून्य ताप का पूछ रखा है, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी -273 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? यानी सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है सूर्य के? मंगल होगा, पृथ्वी, शुक्र या बुध। अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे। उपग्रह नहीं है तो कौन कौन से हैं वो ग्रह? पहले ये बताओ सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, यानी बुध ग्रह है। और किन के उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बुध होगा और शुक्र ग्रह, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है ऐसे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आँखों का रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए होगा, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन बी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अगर आपसे पूछ रखा है रतौंधी रोग, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, विटामिन ए की कमी से आता है। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो रेटिनॉल कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तुर्की का, फ्रांस, न्यूजीलैंड या कनाडा का। तो कौन सा रहेगा इसका? लिली। और एक वाटर लिली होता है। अगर वाटर लिली पूछा जाए तो ये बांग्लादेश का होगा। किस देश का होगा? तो बांग्लादेश का। अगर आपसे लिली पूछ रखा है खाली, तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, फ्रांस का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता शहर किस नदी के, यानी वेस्ट बंगाल राज्य यानी पश्चिम बंगाल राज्य का कोलकाता शहर, या कैपिटल कह सकते हैं इसे, राजधानी, तो किस नदी के किनारे है? गोमती, वैगई, मूसी या हुगली नदी। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। कौन सी नदी?
तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है या पश्चिम बंगाल में। तो कौन सा सही रहेगा पारादीप बंदरगाह, तो कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है, यानी कितने वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। तो कौन सा सही रहेगा। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और कितने वर्षों के लिए होता है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 5 वर्ष के लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक। कौन सा सही रहेगा और किस नदी पर बना हुआ है। पहले ऑप्शन दीजिए, यानी किस राज्य में है, उसके बाद नदी भी बताएंगे। यानी अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर, तो कृष्णा नदी पर ये बना हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, यानी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। दंतीदुर्ग ने, सिंह विष्णु, चंद्रदेव या सिमुक के द्वारा की गई थी। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही रहेगा राष्ट्रकूट वंश का, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, दंतीदुर्ग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, संस्थापक थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो जम्मू कश्मीर में। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रखा है, तो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा या पुडुचेरी। तो कौन सा सही रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, यानी कब बनी और घोषणा पूछी जाए आपसे, घोषणा कब हुई थी। दोनों अलग अलग है, तो बनी कब थी, दिल्ली पूछ रखा है ना कि नई दिल्ली। तो 1910 में, 1911, 1912 या 1913 में। तो कब बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1912 में। और घोषणा पूछी जाए तो 1911 में कर दी गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने बता सकते हैं कैसी तैयारी है, कितने सही क्वेश्चन हुए हैं। तो एफिल टावर किस देश में स्थित है। अगर जगह पूछी जाए तो वो भी बता सकते हैं। और इसमें पूछ रखा है एफिल टावर किस देश में है, तो फ्रांस में, अमेरिका, रूस या यूएई में। तो कौन सा सही रहेगा इसका, एफिल टावर का संबंध किस देश से है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, फ्रांस से। और फ्रांस के अगर पूछा जाए तो कैपिटल पेरिस में, जहाँ पे 2024 के ओलंपिक का आयोजन होएगा। आगे चलते हैं, ये थे हमारे क्वेश्चन। आपको कैसे लगे, अगर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।